चेयरमैन मुर्दाबाद 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 शिक्षा बोर्ड चेयरमैन मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 नाच करो नहीं तो डूम भरो डूम भरो डूम भरो। एसएट परीक्षा को लेकर आज भिवानी में जेजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। आइए इनसे बात करेंगे हमारे साथ। जी प्रधान जी, आज आपने प्रदर्शन किया, किस लिए किया? आज हरियाणा प्रदेश भर में अनेक अन्य प्लेटफॉर्म पर यूथ जेजेपी की तरफ से हरियाणा सरकार के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपा गया है और एस्टेट का जो मामला उजागर हुआ है, जिसमें घोटाला जाहिर हुआ है, उसको लेकर हमने प्रदर्शन और ज्ञापन भिवानी में भी डीसी साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। और रही बात, मैं आपके माध्यम से मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। 2024 में जिस व्यक्ति पर ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चुरू में राजस्थान हाईकोर्ट ने जिसको दोषी ठहरा दिया था, उस आदमी को यहाँ का शिक्षा बोर्ड चेयरमैन लगाया गया। तो आप इसकी पहुंच कहाँ तक ला सकते हो? जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, किसी एक कंपनी को 4 कंपनी और टेंडर मंगा के किसी एक कंपनी को जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको रिजल्ट का ठेका इन्होंने निकालने का दिया गया। उसके बाद 7 लाख बच्चों का रिजल्ट उन्होंने 30 दिन में निकाला और 1284 बच्चों का रिजल्ट निकालने में 110 दिन का समय लगाया। और उन 1284 बच्चों का ये रोल नंबर आज तक सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं। तो मैं तो हरियाणा सरकार से मांग करूँगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसकी जांच करवाएं और जांच में जो दोषी पाया जाए उस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई होए। और रही बात, इसके बाद हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में युवा जेजेपी का एक कार्यकर्ता इस युवाओं की आवाज़ को लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगर आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी अगर प्रदर्शन नहीं हुआ? अगर हरियाणा सरकार इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद हम हमारे युवा के प्रदेशाध्यक्ष बड़े भाई दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में 6 आवास का घेराव करेंगे। और चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे हमें सड़क जाम करनी पड़े, चाहे हमें लाठी डंडे खाने पड़े, हम इस युवाओं की आवाज़ को, हरियाणा प्रदेश की युवाओं की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। उनका मजबूती से उठाने का काम करेंगे और इस हरियाणा सरकार को झुकाने का काम करेंगे। हमारे साथ जेजेपी के और भी नेता हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी प्रधान जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू मेहरा है और मैं दिग्विजय सिंह चौटाला जी का प्रेस सचिव हूँ। आज पूरे हरियाणा के अंदर युवा जननायक जनता पार्टी के साथियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा हरियाणा प्रदेश के युवाओं के प्रति जवाबदेही को मानते हुए, जिम्मेदार मानते हुए हमने ये प्रदर्शन किया है। आदरणीय उपायुक्त जी के माध्यम से और महामहिम जी के नाम ज्ञापन हमने सौंपा है। और पूरा मामला आप सबको पता है कि 1284 जो अभ्यर्थी हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये बड़ा घोटाला किया गया है। इसके अंदर जो भी दोषी है उसको तस्वीर साफ होनी चाहिए। हम सीबीआई से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को जो है उजागर किया जाए। यदि सरकार ने समय रहते इस पूरे प्रकरण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो ये बिना पर्चे बिना खर्चे की झूठी शान लेकर के घूमने वाली सरकार का जो है कोर्ट के अंदर हम हिसाब करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और 100% इस पूरे मामले को उजागर करके दूध और पानी का पानी करने। बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि हमारा ऐसे तथ्य तो हमारे सामने लेके आए, ऐसे वो कहाँ से ले आए? बोर्ड चेयरमैन के पास अगर तथ्य मौजूद नहीं है तो बोर्ड चेयरमैन जब कहें आपके माध्यम से या सीधा डायरेक्ट रिंग कर देना, हम आपको सबूत भी दे देंगे। ये तो बोर्ड चेयरमैन तो दोगली बात कर रहे हैं इस विषय में। आपको सब कुछ पता है कि इन अकेडमियों के बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी आपने पास करवाए हैं उनको कैसा लाभ आपने दिया है। लाभ देना था चेयरमैन साहब तो 7 के 7 लाख बच्चों को दे देते आप लाभ। किसी ने ऊपर काला घेरा कर दिया, किसी ने कम कर दिया है। ये नया तरीका कहाँ से आया है? हरियाणा के इतिहास के अंदर अध्यापक पात्रता परीक्षा को आप परीक्षा ना समझे। अध्यापक पात्रता परीक्षा का मतलब है भविष्य के टीचर आपने तैयार करने हैं और भविष्य के टीचर का मतलब है इस हरियाणा प्रदेश की जो हमारे बच्चे हैं उनके माध्यम से हरियाणा का और देश के लिए भविष्य की पीढ़ी तैयार करना। आप उसी के अंदर घोटाला कर रहे हो। आपके फर्जी टीचर जो 1284 बच्चों को अगर आप पास करोगे तो मान करके चलना, फिर ऐसे ही अध्यापक लगेगी और ऐसे ही अध्यापक लगे तो फिर आप नई पीढ़ी को क्या देने का काम करोगे? अगर आपकी मांगों को नहीं माने गए तो आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी? सड़कों से लेकर के हम जो है हरियाणा विधानसभा का घेराव करना पड़े वो करेंगे। अगर हमें दिल्ली कूच करना पड़ा तो हम वहाँ कूच करेंगे। और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। हम प्रजातांत्रिक प्रणाली को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम कोर्ट के माध्यम से इस सरकार को नंगा करने का काम करेंगे। ये थे जेजेपी के नेता जिन्होंने मेरे साफ तौर पर कहना है अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हमें आगामी रूपरेखा में बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। जगबीर दुग्गल, पंजाब केसरी। खर्ची वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
सीएम सैनी मुर्दाबाद 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 एस्टेट चेयरमैन मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बोर्ड चेयरमैन मुर्दाबाद 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 शिक्षा बोर्ड चेयरमैन मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 एस्टेट घोटाले की जांच करो जांच करो जांच करो